एक आदमी ने बस अपने हेलमेट पर लगे स्विच को दबाया, अगले ही पल उसका शरीर लाखों गुना छोटा हो गया। फिर वह चींटियों से बनी एक नाव पर सवार हो गया। पानी के बहाव के साथ वह पाइपलाइन में तेजी से दौड़ने लगा। फिर एक सीधी ढलान से गुजरते हुए वह आदमी सफलतापूर्वक ड्रेनेज पाइप के किनारे पहुंच गया। समय निकट देख क्यांग भाई ने तुरंत अपने पैरों के नीचे की चींटियों को मानव सीढ़ी बनाने का आदेश दिया। जल्द ही चींटियों ने उसे हवा में उठा लिया, साथ ही ऊपर की चींटियां भी हरकत में आ गईं। जैसे ही चींटियों ने क्यांग भाई को पकड़ लिया, उन्होंने उसे तुरंत ड्रेनेज पाइप से बाहर खींच लिया। जैसे ही वॉश बेसिन का फिल्टर जाल उछला, क्यांग भाई अपनी चींटी सेना के साथ बाहर निकल आया। फिर वह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते सफलतापूर्वक बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में पहुंच गया। जैसे ही क्यांग भाई ने आदेश दिया, चींटी सेना तेजी से अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच गई। करोड़ों वोल्ट की बिजली चींटियों के शरीर से होकर गुजरी। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग का सर्वर सिस्टम ध्वस्त हो गया। फिर क्यांग भाई तुरंत अपनी चींटी सेना के साथ सबसे सुरक्षित प्रयोगशाला की ओर बढ़ गया। जहां था उसने वहां एक स्क्रू फेंका, जिससे इंफ्रारेड किरणें नष्ट हो गईं। यह देखकर क्यांग भाई ने तुरंत नैनोसिल्क धागा निकाला और बिना सोचे समझे अंदर कूद गया। पर वह नहीं जानता था कि वेस्ट सूट वापस खींच लिया जाएगा। क्यांग भाई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक विशाल चेहरा उसके सामने आ गया। अगले ही पल उसका नैनो धागा कट गया और वह सीधा नीचे गिर गया। जब होश में आया, तब उसे समझ आया कि यह सब सांबियाओं की साजिश थी। मकसद था क्यांग भाई को बंदी बनाना और खुद वेस्ट सूट से पूरी दुनिया पर राज करना। जब वह अपने विजय पर इतराने लगा, क्यांग भाई ने मौके का फायदा उठाकर कुछ नैनो शूरिकेन फेंके, जिससे कांच टूट गया और वह भाग निकला। कुछ ही समय में उसने सांबियाओं के सभी आदमियों को धराशायी कर दिया। लेकिन अफरातफरी में डॉक्टर को गोली लग गई। जब क्यांग भाई उसे देखने पहुंचा, अचानक एक बंदूक उसकी ओर तनी हुई मिली और सामने खड़ी थी छोटी होंग।